हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। छोटा सा वीडियो हमारा होगा, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमने अर्थ बनाया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी सन है। सन से जो रेज आती हैं, यानी जो सनलाइट आती हैं, किरणें आती हैं यहाँ से, ये पृथ्वी पे आती हैं, ठीक है। और वातावरण में हमारे पास यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर होता है। पृथ्वी के चारों तरफ हमने आपको बताया था पहले भी, एटमॉस्फेयर है, कई सारी लेयरें होती हैं, इनमें गैसेस होती हैं। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर से होकर आती है। तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जिनसे टकराती है, धूल कण होते हैं उनसे टकराती है। तो इसका कुछ भाग यहाँ पे अवशोषित होता है और बाकी जो भाग होता है वो पृथ्वी पे आके टकराती है। पृथ्वी पे आके टकराती है और यहाँ से कुछ किरणें पृथ्वी ऑब्जॉर्व कर लेती है किरणों को, यानी कि जो हमारी हीट एनर्जी उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है। देखिए रिफ्लेक्ट कर रही है। जब रिफ्लेक्ट करती है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ वायुमंडल में गैसेस हैं विभिन्न प्रकार की। तो ये गैसेस, एक तो जब किरणें आ रही थी तब इन्होंने यहाँ पे इसको अवशोषित किया, और फिर ये किरणें जब वापस लौट रही हैं तो फिर इनका संपर्क हो रहा है। फिर ये जो आपकी गैसेस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गैसें जो आपको बताएंगे अभी हम, तो वो इनको एब्जॉर्व करती हैं। और यहाँ पे कुछ धूल कण, जलवाष्प वगैरह वो होती हैं, वो भी इससे रिफ्लेक्ट करती हैं या फिर अवशोषित करती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस अगर जनरली देखा जाए तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है। और ये एक तरह से होना ज़रूरी भी है पृथ्वी पे। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो पृथ्वी हमारी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नेचुरली होता है वो होना चाहिए। नेचुरल का क्या अर्थ है यहाँ पे? नेचुरल का अर्थ है कि जैसे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस आपको पता है, जो विभिन्न प्रकार गैसें हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा है हमने CO2 CH4 यानी मीथेन, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, वेपर, ETC। ये सब जो गैसेस होती हैं इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं? इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं क्योंकि ये जो किरणें पृथ्वी पे आती हैं, सूर्य से किरणें, इन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं अपने अंदर। और जब ये अपने अंदर अवशोषित कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो क्या करेंगी? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ा देंगी। लेकिन जब ये नेचुरल की बात कर रहे हैं हम, जब नेचुरल फिनोमिना होता है तो हमें पता है ये जो गैसेस होती है इनकी मात्रा फिक्स होती है नेचुरल प्रोसेस में। नेचुरल अगर है, अगर कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हैं हम मानव द्वारा कुछ परिवर्तन नहीं किया जा रहा है इन गैसों में, तो ये इनकी मात्रा फिक्स है। तो ये एक निश्चित मात्रा को अवशोषित करेंगी और एक मेंटेन टेम्परेचर बनाए रखेंगी पृथ्वी पे, जिससे पृथ्वी पे जीवन संभव होगा और सारी क्रियाएँ अच्छे से चलेंगी। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ से आती है कि ये, चूँकि ये गैसें एटमॉस्फेयर में पहले तो लिमिट में थी, यानी नेचुरल प्रोसेस में क्या था, जब नेचर हमें दिया तो एक लिमिट में थी कि इसकी इतनी मात्रा है, इसकी इतनी मात्रा है, इसकी इतनी मात्रा है। बाद में क्या हुआ, जब यहाँ मानव अपनी विभिन्न क्रियाकलापों, यानी जैसे इंडस्ट्री चल रही हैं, कार चल रही हैं, और जितने भी ये सब जहाँ पे आपके गीले चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका धान के खेत और ये जो पशुओं के गोबर गलीज वगैरह जो चीज़ें होती हैं, इन सब से जो मीथेन आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं, चिमनियाँ, गाड़ियों, मोटरों, ईंधन, इन सब से जलने से CO2 निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड से बेकार वेपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपनी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, जो मानव ये जो ह्यूमन है उसके जो क्रियाकलाप के द्वारा ये सब सारी चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। एटमॉस्फेयर में तो ये पहले से ही थी, मानव आया उसने और इन सब चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया, यानी इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़नी स्टार्ट हो गई। पहले भी थी लेकिन अब मात्रा बढ़नी स्टार्ट हो गई, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि इस समय 0.02 लगभग % कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में। और फिर भी आप सुने होंगे, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। 0.02% है ओनली, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? तो जो मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा जो ये गैसों में वृद्धि हो रही है, किन गैसों में? CO2 CH4 N2O वेपर, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। इससे वातावरण में गैसों की मात्रा, ग्रीन हाउस गैस मात्रा बढ़ रही है, जिससे सूर्य से आने वाली किरणें जो इसमें सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको ज़्यादा अवशोषित कर रही हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज। और चूँकि ज़्यादा अवशोषित करेंगी तो इस वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। वायुमंडल के बढ़ाने के साथ क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये इसी का एक अभिन्न भाग है। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के आपके ग्लेशियर हैं, आपको पता है, पहाड़ हैं, पहाड़ों पे ग्लेशियर वगैरह हैं, बर्फ़ की चट्टानें हैं, ये सब क्या होता है? पिघलती हैं। वातावरण एवरेज टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ये पिघलेंगी, और पिघल के क्या होगा? पिघल के ये फिर सागर में जाती हैं। जब सागर में जाती हैं तो जो सी का लेवल होता है वो बढ़ता जा रहा है। जो बढ़ता जा रहा है तो हो क्या रहा है, जो कुछ आपके देश जैसे न्यूजीलैंड हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, जापान हो गए, ये सब समुद्र के बीच में यानी द्वीप पे हैं, तो ये इन पे जब लेवल बढ़ रहा है, समुद्र लेवल, तो यहाँ के कुछ शहर जो हैं वो डूबते हुए जा रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग
आपका इसी को बोला जाए ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी पृथ्वी का, जिसे क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो रीजन क्या है, तो आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है, इन गैसों कारण, क्योंकि इन गैसों यानी CO2 CH4 N2O वेपर, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनके कारण इनके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।